कहानी का टाइटल, जब अल्लाह ने उस गुनहगार को अपना बना लिया। शुरू करते हैं कहानी का पहला भाग। पार्ट वन। तन्हाई की आवाज। वो अजान की आवाज से नहीं जागता था, बल्कि अपने पापों की गूंज से कांपता था। कभी नमाज उसके लिए बोझ थी, कभी सजदा उसके लिए शर्म थी। रातों को हंसने वाला वो लड़का आज तकिए में मुंह छुपाकर रोता था। किसी का बेटा था वो, लेकिन अल्लाह का बंदगी से दूर हो चुका था। उसे अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसने खुद पर यकीन खो दिया था। हर रोज एक नया गुनाह, हर रात एक नई तड़प। माँ की दुआ। उसकी माँ ने कभी उसे बुरा नहीं कहा, बस हर सजदे में उसका नाम लिया। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे देना। ये उसकी माँ का रोजाना का सजदा था। माँ बूढ़ी हो गई थी, लेकिन बेटे की राह नहीं छूटी। हर रोज कुरान की एक आयत पढ़ती और कहती, शायद आज उसका दिल बदल जाए। बेटा सुनता नहीं था, लेकिन उसकी रूह सुन रही थी। वो दुआ उसकी नसों में उतर रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों को नम कर रही थी। फट। पहला सजदा उस रात अजीब सा कुछ हुआ। दिल कांप उठा और पैर कांप गए। वो क्लब जा रहा था, लेकिन मस्जिद की अजान ने उसके कदम रोक दिए। वो पहली बार अंदर गया। मस्जिद की ठंडी जमीन ने उसे हिला दिया। अल्लाहू अकबर। इमाम की आवाज आई और उसका दिल थरथराने लगा। सजदे में जब माथा टिका, तो जैसे बरसों का बोझ उतर गया। वो रोया, बहुत रोया, जैसे कोई बच्चा अपने रब से लिपट गया हो। पार्ट फोर। रात की तौबा। रात के सन्नाटे में वो सजदे में था और उसके आंसू गवाही दे रहे थे। या रब, मैंने बहुत गुनाह किए, क्या अब भी तू मुझे माफ करेगा? अंधेरे में एक रोशनी सी महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तेरे करीब हूं। उसकी रूह कांप रही थी, लेकिन एक सुकून उसकी छाती में उतर रहा था। गुनाह से तौबा का सफर शुरू हो गया था, और उस सफर में सिर्फ एक हमसफर था। पार्ट फाइव। माँ की मुस्कान। वो घर आया तो माँ ने देखा, उसकी आंखें रोई हुई थीं। बेटा, सब खैरियत? उसने माँ के हाथ चूम लिए। अम्मी, आज पहली बार रब से बात की। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, तौबा की तो फिर पीछे मत देखना। रब सब कुछ माफ कर देता है। वो माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। बरसों बाद चैन की नींद आई थी। पार्ट सिक्स। नया दिन, नई जिंदगी। सुबह की नमाज में सबसे आगे था वो, जिसे कल तक मस्जिद का पता भी नहीं था। हर सजदा अब उसका सुकून था, हर दुआ में आंसू थे। लोगों ने ताने दिए, कल तक गुनहगार था, आज परहेजगार बन गया। उसने मुस्कुरा कर कहा, कल गुनाह किया, आज तौबा की, और रब ने माफ कर दिया। कुरान की पहली मुलाकात। वो कुरान को खोला तो कांप उठा। यह वही किताब है जिसे कभी नहीं समझा। हर आयत दिल में उतरती गई, जैसे रब खुद उससे बात कर रहा हो। मेरे बंदे, मायूस मत हो, मैं रहमतों वाला हूं। वो हर रोज एक पेज पढ़ता और हर दिन रोता। रब की बातें उसके जख्मों पर मरहम रखती थीं, जैसे हर लफ्ज उसकी रूह को सहेज रहा हो। फट। बहन की हिजाब बहन ने उसे देखा और कहा, भाई, तू बदल गया? उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और अब तुझे भी बदलना है। कैसे? हिजाब से, इज्जत से, अल्लाह से। बहन की आंखें भर आई और पहली बार उसने हिजाब ओढ़ा। उस दिन घर में नूर उतर आया और रब की रहमत ने सबको ढक लिया। पार्ट नाइन। बस्ती में उजाला। वो लड़का अब हर गली में दुआ देता, हर भूखे को खाना खिलाता। लोग कहते, कौन है ये? कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कान मिलती। एक दिन एक छोटा बच्चा बोला, ये अल्लाह वाला है। उसका नाम मिट गया, लेकिन उसकी नेकियां सबके दिल में बस गईं। पार्ट देन। आखिरी सजदा। एक रात अचानक सीने में दर्द हुआ। वो गिर पड़ा सजदे में। अजान चल रही थी और वो आखिरी बार अल्लाहू अकबर कह गया। लोग कह रहे थे, वो सजदे में मरा। क्या मौत थी वो! कब्र खुदाई हुई और हर कोई रो रहा था, लेकिन मां मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका बेटा रब से मिल गया था। कहानी का मैसेज। ओपन कोट, कितना भी गुनहगार क्यों ना हो इंसान, जब अल्लाह चाहता है तो उसे अपना बना लेता है।